हेलो स्टूडेंट्स, निर्मल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार आपका पुनः स्वागत है। माई सेल्फ पारितोष शर्मा और बीएससी सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर जो हमारा है डाइवर्सिटी एंड सिस्टमैटिक्स ऑफ सीडेड प्लांट, यानी कहने का मतलब एंजियोस्पर्म के बारे में फैमिलीज़ का हम अध्ययन कर रहे थे। और फोर्थ यूनिट की अंदर हमारी जो फैमिली चल रही थी वो चल रही थी हमारी एपीएसी या अम्बेलिफेरी। एपीएसी और अम्बेलिफेरी के बेंथम एंड डोकर के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम वर्गीकरण को देख चुके थे, विभेदात्मक लक्षण देख चुके थे, कायिक लक्षण जड़, तना और पत्ती के बारे में देख चुके थे और पुष्पीय लक्षणों के बारे में भी हम देख चुके थे। बाह्य दलपुंज, पुमंग, जायांग, फल, बीज और इसके अलावा हम फ्लोरल फार्मूला को भी हम देख चुके थे। तो आज हमारा जो इसका रेस्ट पोर्शन जो इस फैमिली का हमारा छूटा हुआ था इसको हम कवर करेंगे। और अम्बेलिफेरी के अंदर हम कोरिएंड्रम सटाइवम, जैसा अम्बेल पुष्पक्रम जिनके अंदर पाया जाता है, ठीक है ना, तो अम्बेल पुष्पक्रम धनिया है, सौंफ है, गाजर है, इनके अंदर अम्बेल पुष्पक्रम या छत्रक पुष्पक्रम देखने को मिलता है। तो इनका हम कोरिएंड्रम सटाइवम का हम फ्लोरल डायग्राम बनाएंगे। तो पुष्प चित्र हमारा अगला टॉपिक होगा एपीएसी फैमिली का। फैमिली कौन सी होगी? एपीएसी या फिर इसी का एक नाम कौन सा होता है दूसरा? अम्बेलिफेरी। दूसरा नाम कौन सा होता है हमारा एपीएसी का? अम्बेलिफेरी। ठीक, तो इसमें हम ये देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा पुष्प चित्र फ्लोरल डायग्राम, पुष्प चित्र। और इसी को फ्लोरल डायग्राम को हम शॉर्ट में क्या कह देते हैं? एफडी, फ्लोरल डायग्राम, ठीक है ना। तो फ्लोरल डायग्राम बनाने के लिए मैं आपको हर फैमिली के अंदर इस चीज़ को बताता हुआ चलता हूँ कि सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? सबसे पहले हम मदर एक्सिस को बना देंगे, मात्र अक्ष, ठीक है ना। मात्र अक्ष ये निर्धारक बिंदु होता है जहाँ से हम सीमेट्री को देखते हैं। तो इसके बाद में हमने ये देखा कि बाह्य दल कितने होंगे इसके अंदर? पाँच बाह्य दल होंगे। तो बाह्य दल बना देते हैं हम इसके अंदर। सबसे पहले 5 बाह्य दल, 3, 4 और ये 5 बाह्य दल हमने बना दिए। 5 बाह्य दल बनाने के बाद अब हम इनको कंप्लीट कर देते हैं। एक डॉट यहाँ पर लगाएंगे और डॉट लगाने के बाद हम इसको इस तरीके से बाह्य दलों को कंप्लीट करेंगे। एक बार हम देखते हैं अभी कि किस प्रकार हम फ्लोरल डायग्राम को कंप्लीट करेंगे। तो इस प्रकार हम ये देखेंगे कि इसके अंदर 5 हमारे बाह्य दल होंगे। तो 5 बाह्य दलों को हम किस प्रकार ऐसे कंप्लीट करते हुए चलेंगे और इनको हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक, तो इस प्रकार हमने ये 5 बाह्य दल बना दिए और 5 बाह्य दलों का जो विन्यास होगा वो कोर स्पर्शी प्रकार का होगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर 5 ही हमारे क्या होंगे? 5 ही दल होंगे, 5 ही हमारे दल होंगे। तो 5 दलों को भी हम कंप्लीट कर देते हैं। 1, 2, 3, 4 और ये हमारा 5। अब ये जो दल होंगे ये बीच में से दलों को जिस प्रकार हम गोलाकार बनाते थे ऐसा नहीं बनाएंगे, बल्कि दल हमको 2 टुकड़ों में बटे हुए दिखाई देंगे। दल हमको कैसे दिखाई देंगे? 2 टुकड़ों में बटे हुए इस प्रकार से ये हमको दिखाई देंगे दल। और ऊपर जो आकृति बनेगी वो इस प्रकार से बनेगी जिस प्रकार से जैसे हम धनुष बना रहे हों, ठीक है ना। जिस प्रकार से हम धनुष बना रहे हों इस प्रकार से ये हमको आकृति दिखाई देगी। तो इसी प्रकार से आपको बनानी है आपकी दोनों थ्योरी के अंदर भी और प्रैक्टिकल के अंदर भी। थ्योरी के अंदर भी हमको इसी प्रकार से बनानी है और प्रैक्टिकल के अंदर भी हमको इसी प्रकार से बनानी है। ये यहाँ पर गड्ढा रहेगा इसमें बीच में। तो इस प्रकार ये हमारे 5 दल कंप्लीट हो जाएंगे। 5 दल कंप्लीट कर दिए हमने। 5 दलों के बाद में 5 पुंकेसर होंगे जो कि कैसी अवस्था में होंगे?
अंतर्मुखी अवस्था में हमको 5 पुंकेसर बनाने हैं। अंतर्मुखी अवस्था में हमको 5 पुंकेसर बनाने हैं, 1 2 3 4 और ये 5। अंतर्मुखी अवस्था में ये 5 पुंकेसर हमने बना दिए। ठीक, अंतर्मुखी अवस्था में ये 5 पुंकेसर बना दिए। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा अंडाशय होगा वो अंडाशय किस प्रकार का होगा, कि अंडाशय में भी इस प्रकार से हमको गड्ढे देखने को मिलेंगे। तो अंडाशय बना देते हैं हम। एक हेक्सागोनल टाइप का ये ओवरी बनेगी, इसमें हेक्सागोनल टाइप की ओवरी बनेगी। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं हम, इसके अंदर भी 2 फलांशक टाइप की स्ट्रक्चर हमको बनानी है। तो इस प्रकार ये हमारा पुष्प चित्र बन के तैयार हो गया कोरिएंड्रम सैटाइवम का, कोरिएंड्रम सैटाइवम का। कोरिएंड्रम सैटाइवम का हमारा पुष्प चित्र बन के कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं इसका हमारा आर्थिक महत्व आएगा। तो आर्थिक महत्वों के ऊपर चलते हैं कि अम्बेलिफेरी या एपिएसी कुल का, अम्बेलिफेरी या एपिएसी कुल का आर्थिक महत्व क्या होगा। अम्बेलिफेरी या एपिएसी कुल के जो आर्थिक महत्व होंगे उन पर हम आगे मूव करते हैं। तो पहला पॉइंट होगा हमारा अम्बेलिफेरी का आर्थिक महत्व। हेडिंग डाल लेते हैं आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व ये हेडिंग डाल लिया, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो इसमें आर्थिक महत्व जो होगा, आर्थिक महत्व की दृष्टि से ये फैमिली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आर्थिक महत्व की दृष्टि से हम इस फैमिली को देखते हैं। आर्थिक महत्व में हमको पहला पॉइंट देखने को मिलेगा मसाले व गरम मसाले, मसाले व गरम मसाले। ठीक है ना। तो पहला पॉइंट आता है मसाले, स्पाइसेज व गरम मसाले, मसाले व गरम मसाले, मसाले व गरम मसाले। पहला आता है इसमें क्यूमिनस साइमिनम, क्यूमिनस साइमिनम, क्यूमिनस साइमिनम, क्यूमिनस साइमिनम। और इसका सामान्य नाम होता है क्यूमिनस साइमिनम का ज़ीरा क्यूमिन, ज़ीरा क्यूमिन। इसका सामान्य नाम क्या होगा, ज़ीरा। और इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, क्यूमिन। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, क्यूमिन। ठीक है ना। जीरा हमारा सब्जियों में एक प्रमुख मसाला होता है। ठीक, इसके बाद आता है फिनिकुलम वल्गेर, फिनिकुलम वल्गेर, फिनिकुलम वल्गेर। ठीक है ना, फिनिकुलम वल्गेर। और इसको हम फिनिकुलम वल्गेर को कहते हैं सौंफ, फिनिकुलम वल्गेर को हम क्या कहते हैं, सौंफ। और इंग्लिश में सौंफ को क्या कहते हैं, फनेल, FENNEL, FENNEL, फनेल। ठीक है ना। अब फिनिकुलम ये सौंफ भी हमारा प्रमुख मसाला होता है। तीसरा आता है हमारा कोरिएंड्रम सैटाइवम, कोरिएंड्रम सैटाइवम, कोरिएंड्रम, कोरिएंड्रम सैटाइवम, कोरिएंड्रम सैटाइवम। और इसका सामान्य नाम होता है हमारा धनिया। ठीक है ना, सामान्य नाम क्या होता है, धनिया। और धनिया को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोरिएंडर, CO, कोरिएंडर, कोरिएंडर। ठीक है ना, कोरिएंड्रम सैटाइवम का। फिर इसके बाद चौथा आता है हमारा ट्रैकीस्पर्मम एमी, ट्रैकीस्पर्मम एमी। ठीक है ना, ट्रैकीस्पर्मम, स्पर्मम एमी। ठीक है ना, ट्रैकीस्पर्मम एमी हम किसको कहते हैं, अजवाइन को, अजवाइन। ठीक है ना, ट्रैकीस्पर्मम एमी किसको कहते हैं हम, अजवाइन को। और इसका सामान्य नाम होता है एमी। ठीक है ना, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, एमी कहते हैं अजवाइन को। ये अजवाइन भी हमारा एक बहुत अच्छा मेडिसिनल प्लांट भी है और इसको हम मसाले के तौर पर भी काम में लेते हैं।
फिर इसके बाद हमारा जो दूसरा पॉइंट आता है खाद्य पदार्थ या एडिबल सब्सटेंस, एडिबल सब्सटेंस, खाद्य पदार्थ एडिबल सब्सटेंस। तो खाद्य पदार्थों में पहला आता है हमारा डाकस कैरोटा गाजर, पहला आता है हमारा डाकस कैरोटा। और डाकस कैरोटा का सामान्य नाम क्या होता है? डाकस कैरोटा का सामान्य नाम होता है गाजर। डाकस कैरोटा का सामान्य नाम क्या होता है? गाजर। अब इसके बाद हम देखते हैं सुगंधित तेल, ठीक है ना। इस फैमिली से हमको ऑफेंसिव, बैड ऑफेंसिव स्मेल नहीं, अच्छी सुगंधित परफ्यूम्ड तेल भी हमको मिलते हैं। तो सुगंधित तेल इस कुल के सभी पादपों से हमको सुगंधित तेल प्राप्त होता है, जैसे धनिए का तेल, सौंफ का तेल औषधीय महत्व के भी होते हैं, ठीक है ना। इससे हमको, इस फैमिली से हमको सुगंधित तेल भी प्राप्त होते हैं। जैसे हम सुगंधित तेल की बात करें, परफ्यूम्ड ऑयल्स की, जैसे धनिया का जो तेल आता है, ठीक है ना, धनिया का तेल, और ये सब मेडिसिनल यूज़ के होते हैं, धनिए का तेल और सौंफ का तेल, ठीक, धनिए का तेल तथा सौंफ का तेल, ये मेडिसिनल इम्पोर्टेंस के होते हैं, सौंफ का तेल और धनिया का तेल। फिर इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है इसमें औषधीय पादप। तीसरा पॉइंट आता है हमारा मेडिसिनल प्लांट, ठीक है ना, मेडिसिनल प्लांट, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट आता है हमारा मेडिसिनल प्लांट, ठीक है ना। तो मेडिसिनल प्लांट के बारे में हम देखते हैं कि पहला इसमें हमारा आएगा सेंटेला एशिएटिका, ठीक है ना, सेंटेला एशिएटिका, सेंटेला एशिएटिका, एशिएटिका, ठीक है ना। और इसको हम क्या कहते हैं, सामान्य नाम क्या होता है इसका? ब्राह्मी, ठीक है ना। जो सिरप भी आती है, कई आयुर्वेद की कंपनियां इसकी सिरप निकालती हैं, जो दिमाग को तेज करने के लिए या फिर मंदबुद्धि जो बालक होते हैं उनके लिए इसको काम में लिया जाता है, मंदबुद्धि बालकों को इसको काम में लिया जाता है। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि ये हमारा मेडिसिनल प्लांट जो होता है ब्राह्मी, और छोटे छोटे से इसमें सफ़ेद पुष्प होते हैं जिनका क्वाथ आता है। और इसके अलावा जो हमारे वाटर रिसोर्सेज होते हैं वहाँ पर ये ब्राह्मी बहुतायत में देखने को मिलती है। सेंटेला एशिएटिका यह स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए तथा पागलपन को ठीक करने के लिए काम में आती है। स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए, मेमोरी पावर को और पागलपन को ठीक करने के लिए काम में आती है। इसके बाद अगला आता है दूसरा हमारा फेरुला आइसोफोएटिडा, फेरुला, फेरुला आइसो आसाफोएटिका, आसाफोटिका, आसाफोटिका, फोएटिका, आसाफोएटिका, ठीक है ना, आसाफोएटिका, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं, इसका सामान्य नाम होता है हींग, इसका सामान्य नाम क्या होता है? हींग, ठीक है ना। ये हींग भी हमारा जो फेरुला आइसोफोएटिका है, ये हींग एक अच्छी वातनाशक है और इसको हम मसाले के तौर पर काम में लेते हैं, ठीक है ना। हर सब्जी के अंदर इसको मसाले के तौर पर डाला जाता है। और पादप के भूमिगत भाग से प्राप्त होने वाला एक ओलियो रेजिन होता है, ये पादप के भूमिगत प्राप्त से प्राप्त होने वाला एक ओलियो रेजिन होता है, ठीक है ना। हींग क्या है? एक प्रकार का ओलियो रेजिन है, ठीक है ना, ओलियो रेजिन होता है, पादप के भूमिगत भाग से प्राप्त होने वाला एक ओलियो रेजिन है, जिसे हम हींग कहते हैं। यह खांसी तथा अपच के उपचार में काम में आती है, ठीक है ना, खांसी के उपचार में और अपच के उपचार में काम में आती है। जनरली हम सब्जियों में इसको मसाले के तौर पर डालते ही हैं, जनरली हम इसको सब्जियों में मसाले के तौर पर डालते हैं, और इससे जो सब्जियों में पाचन की हमारी क्षमता बढ़ती है और किसी भी प्रकार के जो वायु विकार होते हैं, गैस विकार होते हैं, उनको दूर करने के लिए ये काम में ली जाती है, ठीक। तो इस प्रकार जो हमारा ये एपिएसी या अम्बेलिफेरी है, इसका फ्लोरल डायग्राम और ये आर्थिक महत्व, ये 2 पॉइंट रह रहे थे। इन्हीं दोनों पॉइंट्स के कंप्लीट होने के साथ ही हमारी फैमिली भी कंप्लीट हो जाती है। अब अगला आता है हमारा रूटेसी फैमिली, इसको हम रब कर देते हैं एक बार, और मिटाने के बाद अब हम अगला इसके बाद स्टार्ट करते हैं। अगली फैमिली आती है हमारी, अगला कुल आता है रूटेसी फैमिली या सिट्रस कुल। अगला कुल कौन सा आएगा हमारा? अगला कुल आता है हमारा रूटेसी। अगला कुल कौन सा आएगा? रूटेसी, ठीक है ना। और इसी को हम क्या कहते हैं? सिट्रस कुल, ठीक है ना। इसी को हम क्या कहते हैं? सिट्रस कुल, ठीक है ना। सिट्रेसी कुल भी कह देते हैं, ठीक है ना। रूटेसी फैमिली भी कह देते हैं। तो सबसे पहले तो हम
उसी पैटर्न में इसको पढ़ेंगे जिस पैटर्न में हम हर फैमिली को पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट आता है वर्गीकरण स्थिति या क्लासिफिकेशन पोजीशन। तो वर्गीकरण के अंतर्गत हम देखते हैं कि डिवीजन आ जाएगा इसमें एंजियोस्पर्मी। क्लासिफिकेशन देख लेते हैं सबसे पहले तो हम इसका। डिवीजन एंजियोस्पर्मी। डिवीजन एंजियोस्पर्मी, डिवीजन तो क्या हो जाएगा एंजियोस्पर्मी। क्लास डाइकोटिलिडेनी और सब क्लास पॉलीपेटेली। क्लास डाइकोटिलिडेनी, डाइकोटिलिडोनी और सब क्लास पॉलीपेटेली। सब क्लास कौन सी हो जाएगी इसमें पॉलीपेटेली। सब क्लास कौन सी हो जाएगी हमारी पॉलीपेटेली यानी पृथक दली कुल होगा। फिर इसके बाद अगला आता है सीरीज डिस्कीफ्लोरी। सीरीज कौन सी होगी इसकी सीरीज डिस्कीफ्लोरी। सीरीज डिस्कीफ्लोरी। और इसके अलावा ऑर्डर होगा जिरेनियल्स। ऑर्डर कौन सा होगा इसका ऑर्डर में जैसा आपको मैंने बता रखा है कि ऑर्डर के अंदर हर हमेशा हम सफिक्स के तौर पर क्या काम में लेते हैं एल्स काम में लेते हैं। जिरेनियल्स GERANI जिरेनियल्स, ठीक है ना जिरेनियल्स। फिर इसके बाद फैमिली अगला पॉइंट आएगा हमारा फैमिली। और फैमिली का अगला जो पॉइंट आता है इसको हम क्या कहते हैं रूटेसी। RUTACEAE। अब इसके बाद देखते हैं हम डिस्टिंग्विश कैरेक्टर्स या जो विभेदात्मक लक्षण हैं। विभेदात्मक लक्षणों की बात करते हैं कि विभेदात्मक लक्षण डिस्टिंग्विश कैरेक्टर्स कौन कौन से होंगे इस फैमिली के, जिनके आधार पर हम इसको पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं और दूसरी फैमिलियों से भी पहचान सकते हैं। पर्ण अननुपर्णी, पर्ण कैसी होंगी अननुपर्णी और तेल ग्रंथियों युक्त सुगंधित होंगी, ठीक है ना। पर्ण कैसी होंगी अननुपर्णी, पर्ण अननुपर्णी। अननुपर्णी, ठीक है ना। एक्स स्टिपुलेट होंगी। तेल ग्रंथियों युक्त सुगंधित होंगी, ठीक है ना। तेल ग्रंथियों युक्त सुगंधित, तेल ग्रंथि युक्त सुगंधित, तेल ग्रंथियों युक्त सुगंधित, तेल ग्रंथियों युक्त सुगंधित होंगी। इसके अलावा पुंकेसर अनेक बहुसंगी, पुंकेसर हमको अनेक मिलेंगे। बहुसंगी पॉलीएडेल्फस कंडीशन हमको देखने को मिलेगी या 10 पुंकेसर देखने को मिलेंगे। पुंकेसर कितने मिलेंगे पुंकेसर वाला जो पॉइंट होगा स्टैमिन्स एंड्रोसियम के अंदर पुंकेसर अनेक मिलेंगे या तो, ठीक है ना। और बहुसंगी अवस्था देखने को मिलेगी। कैसी देखने को मिलेगी बहुसंगी अवस्था पॉलीएडेल्फस कंडीशन। या फिर कितने होंगे पुंकेसर हमारे 10। या फिर पुंकेसर कितने होंगे या फिर पुंकेसर हमको देखने को मिलेंगे 10 जो कि दलाभिमुख और द्विवर्त पुंकेसरी प्रकार के होंगे। कैसे होंगे दलाभिमुख और द्विवर्त पुंकेसरी प्रकार के होंगे। द्विवर्त पुंकेसरी प्रकार के होंगे, द्विवर्त पुंकेसरी प्रकार के होंगे, ठीक है ना। दलाभिमुख और द्विवर्त पुंकेसरी प्रकार के होंगे। जायांग बहुअंडपी और युक्तांडपी प्रकार का होगा। जायांग कैसा होगा हमारा बहुअंडपी, युक्तांडपी और बहुकोष्ठी। जायांग कैसा होगा यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कैसा होगा हमारा। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करते हैं। जायांग बहुअंडपी मल्टी कार्पेलरी ओवरी होगी। युक्तांडपी सिनकार्पस होगा। बहुअंडपी और युक्तांडपी, बहुअंडपी और युक्तांडपी होगा। कैसा होगा बहुअंडपी और युक्तांडपी होगा। और इसके अलावा बहुअंडपी और युक्तांडपी के अलावा और बहुकोष्ठी होगा। कैसा होगा बहुकोष्ठी, बहुकोष्ठी, ठीक है ना। बहुअंडपी युक्तांडपी बहुकोष्ठी। और फल अधिकांशतया हमको नारंगक। फल कैसे मिलेंगे अधिकांशतया फल हमको कैसे मिलेंगे नारंगक के तौर पर मिलेंगे। यानी कहने का मतलब जो फलों का प्रकार है इस कुल के अंदर फिक्स होगा। फलों का जो प्रकार है वो इस कुल के अंदर हमको फिक्स मिलेगा। और फलों का जो प्रकार होगा वो कैसा होगा नारंगक। फल अधिकांशतः हमको फल कैसे मिलेंगे नारंगक प्रकार के। अधिकांशतया फल
नारंगक प्रकार के मिलेंगे। फल कैसे मिलेंगे हमको? नारंगक, ठीक है ना। और इसको हम क्या कहते हैं? हैस्पीरिडियम, हैस्पीरिडियम, ठीक है ना, हैस्पीरिडियम कहते हैं। यानी इनके अंदर जूसी कलिकाएं पाई जाती हैं, और जो जूसी कलिकाएं होती हैं हैस्पीरिडियम के अंदर, जूसी कलिकाएं जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं? रिंड कहलाती हैं। जैसा कि हम नींबू है, संतरा है, मौसमी है, माल्टा है, इनके अंदर जूसी कलिकाएं होती हैं जिनके अंदर जूस भरा हुआ होता है। तो इस प्रकार ये विभेदात्मक लक्षण हमारे कंप्लीट हो गए। तो विभेदात्मक लक्षणों में देखते हैं कि पर्ण एक्सी स्टिपुलेट होंगी, अनानुपर्णी प्रकार की होंगी, तेल ग्रंथियों युक्त सुगंधित होंगे ये, ठीक है ना। भाई हम जब ग्रंथियाँ पढ़ते हैं तो पादपों के अंदर जब हम ग्रंथियाँ पढ़ते हैं तो तेल ग्रंथि नींबू के छिलके में पाई जाती है, ये आप ध्यान रखिए। तेल ग्रंथि का एग्जाम्पल है सिट्रस कुल, ठीक। तो तेल ग्रंथियों युक्त सुगंधित पदार्थ होंगे। पुंकेसर अनेक बहुसंगी या 10, और वो दलाभिमुख और द्विवर्त पुंकेसरी प्रकार के होंगे। जायांग बहुअंडपी, युक्तांडपी और बहुकोष्ठीय प्रकार का होगा। अधिकांशतया फल नारंगक, नींबू है, संतरा है, मौसमी है, माल्टा है, सब नारंगक प्रकार के होते हैं, एस्पिरिडियम टाइप के होंगे। और उनके अंदर पाई जाने वाली जूसी कलिकाएं क्या कहलाएंगी? रिंड कहलाती हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं, हमारा अगला पॉइंट आता है कायिक लक्षण। अगला पॉइंट आता है हमारा कायिक लक्षण, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। अगला पॉइंट कौन सा आएगा? हमारा कायिक लक्षण वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। तो कायिक लक्षणों की हम बात करते हैं कि प्रकृति अधिकांशतया पादप, प्रकृति इनकी कैसी होगी? अधिकांशतया पादप वृक्ष या छुप के तौर पर पाए जाते हैं। अधिकांशतया जो इस फैमिली के अंदर पादप मिलेंगे वो किस प्रकार देखने को मिलेंगे? वृक्ष के तौर पर या छुप के तौर पर, ठीक है ना, वृक्ष या छुप के तौर पर मिलते हैं। आप जैसे नींबू का पेड़ देखो, छोटा पेड़ होता है, छुप के तौर पर देखने को मिलता है, ठीक है ना। कभी कभी हमको वृक्ष टाइप का भी देखने को मिल जाता है। नींबू की बहुत सारी प्रजातियां देखने को मिलेंगी। इनके अंदर फलन में भी कई प्रकार के पैटर्न देखने को मिलते हैं, ठीक। यानी फल कोई तो 6 महीने में एक बार देता है, कोई साल में एक बार देता है, तो फलन के भी कई पैटर्न नींबू के अंदर देखने को मिलते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि कायिक लक्षण अधिकांशतया जो पादप होंगे वो वृक्ष या छुप के तौर पर पाए जाते हैं। तना प्राय ऊर्ध्व, कभी कभी आरोही होता है। तना प्राय कैसा होगा? तना प्राय ऊर्ध्व होता है, और कभी कभी कैसा देखने को मिलेगा? कभी कभी आरोही प्रकार का होता है, क्लिम्बर टाइप का देखने को मिलेगा। कभी कभी आरोही प्रकार का होता है, ठीक है ना, कभी कभी आरोही होता है। और शाखित व काष्ठीय होता है। कैसा होगा? शाखित व काष्ठीय होता है, ब्रांच्ड होगा, शाखित होगा। और कैसा होगा? काष्ठीय प्रकार का बॉडी पैटर्न का होगा। कैसा होगा? काष्ठीय प्रकार का बॉडी पैटर्न का होगा। पर्ण कैसी होंगी? अनानुपर्णी, एकांतरित, अनानुपर्णी होंगी, एकांतरित होंगी, ठीक। और इसके अलावा कभी कभी सम्मुख होंगी। पर्ण कैसी होंगी हमारी? पर्ण कैसी होंगी? अनानुपर्णी, अनानुपर्णी। इसके अलावा एकांतरित और कभी कभी सम्मुख, एकांतरित, एकांतरित और कभी कभी सम्मुख प्रकार की होती हैं। कैसी होंगी? कभी कभी अपोजिट भी देखने को मिलता है हमको। पर्ण कभी कभी सम्मुख भी होंगी। इसके अलावा हम देखते हैं कि इवोडिया रॉक्सबर्गियाना में सरल व संयुक्त दोनों प्रकार की पर्ण पाई जाती हैं, ठीक है ना। इसी का एक पादप होता है इवोडिया रॉक्सबर्गियाना, ठीक है ना, के अंदर पर्ण दोनों टाइप की देखने को मिलेंगी हमको, सरल और संयुक्त। यानी एक ही पादप के अंदर पर्ण सरल भी होंगी और संयुक्त भी होंगी। तो इस प्रकार इवोडिया रॉक्सबर्गियाना के अंदर पर्ण सरल व संयुक्त दोनों प्रकार की देखने को मिलती हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि सिट्रस में संयुक्त हस्ताकार, संयुक्त हस्ताकार एक पर्णी पर्ण पाई जाती है सिट्रस के अंदर। देखो सिट्रस तो ये कुली है, तो इसको तो हमको देखना ही होगा अच्छी तरीके से इस पॉइंट को, कि सिट्रस में कैसी मिलेंगी? संयुक्त हस्ताकार, ठीक है ना, कंपाउंडली पिन्नेट, संयुक्त हस्ताकार पर्ण कैसी मिलेंगी हमारी? संयुक्त हस्ताकार पर्ण देखने को मिलेंगी, संयुक्त हस्ताकार पर्ण देखने को मिलेंगी इनके अंदर, ठीक है ना। संयुक्त हस्ताकार पर्ण होंगी, और वो भी कैसी होंगी? संयुक्त हस्ताकार एक पर्णी पर्ण होंगी। कैसी होंगी? संयुक्त हस्ताकार एक पर्णी पर्ण होंगी, एक पर्णी पर्ण होंगी। ओके, अब हम बात करते हैं संयुक्त हस्ताकार एक पर्णी पर्ण के बाद में कि इनके अंदर तेल ग्रंथियों की उपस्थिति इस कुल की विशेषता होती है। यानी इनके अंदर ऑयल ग्लैंड्स पाई जाती हैं। इस कुल के अंदर ऑयल ग्लैंड्स देखने को मिलेंगी हमको। इनके अंदर ऑयल ग्लैंड्स की प्रेजेंस,
इस कुल की विशेषता होती है। ऑयल ग्लैंड्स की प्रेजेंस, ऑयल ग्लैंड्स की प्रेजेंस इस कुल की विशेषता होती है, इस कुल की विशेषता होती है, ठीक है ना। ऑयल ग्लैंड्स की प्रेजेंस इस कुल की विशेषता होती है। जब भी हम तेल ग्रंथि पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम सिट्रस कुल का ही एग्जाम्पल देते हैं, नींबू, ठीक है ना, नींबू के छिलके में पाई जाती है। इसके अलावा बेल व नींबू में लघु कक्षस्थ प्ररोह 1 या 2 पर्णकंटकों में रूपांतरित हो जाते हैं, ठीक है ना। देखो नींबू के अंदर भी कांटे मिलते हैं और बेल पत्र जो हम भगवान महादेव जी पर चढ़ाते हैं उनके अंदर बिल्व पत्र जिसको कहते हैं बेल, ठीक है ना। इस प्रकार लिख रहा हूँ मैं, बेल, बेल व नींबू के अंदर, बेल एवं नींबू में, बेल एवं नींबू में, है ना, कांटे देखने को मिलते हैं। तो बेल एवं नींबू में लघु कक्षस्थ प्ररोह, बेल एवं नींबू में लघु कक्षस्थ प्ररोह, लघु कक्षस्थ प्ररोह, लघु कक्षस्थ प्ररोह, लघु कक्षस्थ प्ररोह 1 या 2 पर्णकंटकों में रूपांतरित हो जाते हैं। 1 या 2, 1 या 2 पर्णकंटकों में रूपांतरित हो जाते हैं, पर्णकंटकों में रूपांतरित हो जाते हैं, पर्णकंटकों में मॉडिफाइड हो जाते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमने आज इस फैमिली के बारे में सिट्रस कुल के क्लासिफिकेशन, विभेदात्मक लक्षण और कायिक लक्षणों के बारे में देखा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसकी पुष्पीय लक्षण, फ्लोरल कैरेक्टर्स के को पुष्पक्रम है, बाह्य दलपुंज है, दलपुंज है, पुमंग, जायांग, फल, बीज, फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम अपने लेक्चर को यहीं पर ड्रॉप कर रहे हैं। धन्यवाद।